हठधर्मी दिखाने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर दबाव बढ़ने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? आईसीसी ने बीसीसीआई से तहरीरी वजूहात मांग ली। ठोस वजूहात न बताने पर भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने का कहा जाएगा। इनकार पर चैंपियंस ट्रॉफी में नई टीम को शामिल किए जाने का इम्कान। भारतीय टीम के शरीक न होने से आईसीसी को 50 करोड़ और इंडियन बोर्ड को $10 करोड़ नुकसान होने का तखमीना। भारत आए ना आए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आ गई। ट्रॉफी टूर का आगाज कल से होगा। चमचमाती ट्रॉफी स्कर्दू और K2 बेस कैंप समेत कराची, लाहौर और रावलपिंडी की सैर करेगी। मेगा इवेंट के शेड्यूल में ताखीर से ब्रॉडकास्टर्स को बड़े नुकसान का खदशा। भारत ने क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी इजाजत की मुंतजर। खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। अमेरिका खेलों की सिफारतकारों की तरजीह देता है। नायब तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पब्लिक डिप्लोमेसी ने खेलों के राब्ते की हमेशा हिमायत की। पाकिस्तान और भारत बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। वेदांत पटेल की कोयटा धमाके की मजम्मत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। हुकूमत ज़रे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज न बनाने का ऐलान करे। लाहौर हाईकोर्ट के इस मौके तदारों की दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि वजीर आला पंजाब को वापस आते ही लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात और 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। बीजिंग मॉडल देखकर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। एडवोकेट जनरल ने कहा कि पंजाब हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। अर्बन फॉरेस्ट पर काम शुरू। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। स्मोक की शिद्दत कम ना हुई। लाहौर में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। 800 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहर। मुल्तान में भी इंडेक्स 755 तक जा पहुंचा। रावलपिंडी में आलूदगी की शरह 297, इस्लामाबाद में 274 और पेशावर में 194 रिकॉर्ड। बहावलपुर, फैसलाबाद और गुजरावाला समेत दीगर शहरों की फजा भी जहरीली। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 73,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 56 दुकानें सील। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर। 11 परवाजें मनसूख। 3 की मुतबादल शहरों में लैंडिंग। 53 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 4 केसेस निपटा दिए। अदालत अब भी अस-खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ यह है कि अब अस-खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इंसदादे दहशतगर्दी के केस में रिमार्क्स। गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी हुई रकम की रिकवरी केस में FIA और FBR से रिपोर्ट तलब। साबिक वफाकी मुहतसिब यास्मीन अब्बासी को तौहीन अदालत केस में जवाब के लिए मोहलत दे दी गई। स्टॉक मार्केट ने कारोबार शुरू होते ही तेजी पकड़ ली। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 100 इंडेक्स 522 पॉइंट्स बढ़कर 94,714 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। अर्ज़े पाक की हिफाजत का मुक़द्दस फरीज़ा। हरनाई में मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। सिपह सालार का मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के अज़्म का अदा। सदर और वजीर आजम का शोहदा को खिराज अक़ीदत। बिलावल हुकूमत से नाराज। नून लीग पर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। लफ्जी तीर चला दिए। बोले, सियासत इज्जत के लिए होती है। विफाक इज्जत दे रहा है न सियासत कर रहा है। आइन साजी के वक्त हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बराबर की नुमाइंदगी का मुतालबा। सिंध में नहरें निकालने के तरीकाकार से अदम इत्तेफाक। इत्तेहादी हुकूमत में नाराजगी की गुंजाइश रहती है। राज से जुदा होने वाले इख्तिलाफात नहीं है। जिस दिन बिलावल भुट्टो की वजीर आजम से मुलाकात होगी, मामला तय हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू। बोले, PTI को एहतजाज की तैयारियों से रोका जाना चाहिए।
आसिफ जरदारी के खिलाफ कत्ल की साजिश करने का इल्जाम, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद को बरी कर दिया। शेख रशीद कहते हैं अब दहशतगर्दी के 14 केस रह गए, हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया, लोग अब दोनों जमातों से नफरत करते हैं। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में नया मोड़। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब से मुलाकात, कशीदगी खत्म करने पर तबादला ख्याल। अमीर सईद इरवानी का ईरान से पाबंदियां उठाने का मुतालबा। एलन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना के लिए मजीद नामों का ऐलान कर दिया। मिट गेट्स अटॉर्नी जनरल नामजद, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर सेहत का महकमा संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की मार्को रूबियो की बतौर वज़ीर खारजा नामजदगी की भी तस्दीक। साबिक फौजी अफसर तुलसी गाबार्ड को नेशनल सिक्योरिटी की डायरेक्टर बनाने का फैसला। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज, दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिख बरादरी को मुबारकबाद, कहा मिलजुल कर पाक सरजमीन को अमन और रवादारी की मिसाल बनाएंगे। पहले टी20 में शिकस्त, दूसरे मैच में फतह का अज़्म लेकर कौमी टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टाकरा कल होगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना को अपसेट शिकस्त। पैराग्वे ने वर्ल्ड चैंपियंस को 2-1 से हरा दिया। चीन ने बहरीन को 1-0 से शिकस्त दी। सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। साबिक आलमी चैंपियन माइक टायसन ने फेस ऑफ के दौरान जैक पॉल को थप्पड़ मार दिया। 58 साल टायसन आज 19 साल बाद रिंग में उतरेंगे। टेक्सास में होने वाली फाइट 80,000 से ज्यादा तमाशाई देखेंगे। एटीपी फाइनल्स में यानिक सिनर की लगातार तीसरी कामयाबी, रूस के डैनियल मेदवेदेव को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने एलेक्स डी मिनोर को शिकस्त दी। नई अमरीकी सरकार और ईरान में बर्फ पिघलने लगी। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब से मुलाकात, कशीदगी खत्म करने पर तबादला ख्याल। अमीर सईद का ईरान से पाबंदियां उठाने का मुतालबा। एलन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत। अमेरिका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। नायब तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक सवाल पर कहा, खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होता है। पाकिस्तान और भारत बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। कोयटा धमाके की मजम्मत, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सिपा सलार का मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के आज़म का इरादा। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज भी 16 मुकदमात की समाअत करेगा। पहले दिन 1.5 घंटे में 18 मुकदमात की समाअत। 16 केसेस निपटा दिए, 1 में नोटिस जारी, दूसरे में रिपोर्ट तलब। 3 गैर संजीदा दरखास्त गुजारों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना आयद। और आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम, वादी लीपा, वादी करना में बादल बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 16 नवंबर तक जारी रहने की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच आज भी 16 मुकदमात की समाअत करेगा। पहले दिन 1.5 घंटे में 18 मुकदमात की समाअत। 16 केसेस निपटा दिए, 1 में नोटिस जारी, दूसरे में रिपोर्ट तलब। 3 गैर संजीदा दरखास्त गुजारों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना आयद। और आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम, वादी लीपा, वादी करना में बादल बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 16 नवंबर तक जारी रहने की पेशगोई।